नमस्कार, आपके अपने जेब में चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, इसी तरीके से आपका प्यार और विश्वास हमें मिलता रहे तो हमारे को प्रोत्साहन मिलता है और हम अच्छा वर्क कर पाते हैं। बेटा, आपसे यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि इसमें पूरा कंसेप्ट मैंने देने की कोशिश करिए। आप उसको पूरा देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आपके सिलेक्शन के लिए वो यूजफुल होंगे। बेटा, ठीक है। देखिए, वेन आरेख वाला कंसेप्ट हमारा चल रहा था और वेन आरेख के कंसेप्ट में 2 विषय यानी 2 सेट वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, और उसमें हर तरीके से हमने क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करी। उसके अगले क्वेश्चनों की हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए और साथ बने रहिए। बेटा, देखिए बेटा, वेन आरेख वाले में अगले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। आपको यहाँ पे इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे डायरेक्ट यहाँ पे परसेंटेज दे दिया जाता था। इस बार इसने परसेंटेज नहीं दिया है, आंकड़े दिए हैं, तो उसको हम परसेंटेज में चेंज करके क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। बेटा, देखिए क्या कहा है, यानी कि 180 लोगों में से 80 लोग कॉफ़ी पीते हैं और 90 लोग क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है। और 30% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। तो केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की प्रतिशत संख्या ज्ञात करनी है। केवल कॉफ़ी पीने वालों की क्या है, परसेंटेज हमारे को ज्ञात करनी है। केवल इसने एक ही बात पूछी, लेकिन हम इसको पूरा कंसेप्ट को वापस से देखने वाले हैं। देखिए बेटा, मैंने बताया था आपका पास और फेल वाला दोनों डायग्राम में संयुक्त बना सकता हूं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे पीने वाले और नहीं पीने वाले दोनों का डायग्राम में संयुक्त बना करके बता रहा हूँ, और उसमें सारा कंसेप्ट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, हमारे की बात करें तो हमें कहा है, एक तो हम बात करेंगे पीने वालों का डायग्राम और एक नहीं पीने वाला का डायग्राम मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। ऊपर तो मैं पीने वालों का डायग्राम होगा, नीचे क्या होगा, नहीं पीने वाले। यहाँ पे मैं लिखूँगा नहीं पीने वालों का डायग्राम यहाँ पे होगा। देखो, पी क्या रहे हैं, एक तो कॉफ़ी है और एक क्या है, चाय। यानी यहाँ पे हम कॉफ़ी लिख लेते हैं, कॉफ़ी, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, चाय, ठीक है। ये पीने वाले हैं, ये वाला पार्ट पीने वाले के लिए बात करें। नीचे क्या है, वही चाय और कॉफ़ी की बात करते हैं। यहाँ पे कॉफ़ी है और यहाँ पे भी क्या है, चाय की बात करेंगे जो नहीं पीते हैं। यहाँ पे नहीं पीने वाले हैं, ऊपर वाला है पीने वाले की बात। आंकड़े क्या दिए हुए हैं, हमारे को दिया हुआ है कि साहब चाय, अगर हम बात करें चाय पीने वाले कितने हैं, चाय पीने वाले 90 लोग हैं। कितने लोग हैं, 90 लोग। तो इनका प्रतिशत थोड़ी दे रखा है, तो प्रतिशत निकाल ले, क्या कितना है, 80 में से अगर हम बात करें 90 कितना परसेंट है, 90 अपोन में 180 इंटू में 100, कुल 180 व्यक्ति थे। तो इसका परसेंटेज में बात करूं तो कुल मिला कितना आ गया, 50%। यानी मैं कह सकता हूं चाय पीने वाला का टोटल मात्रा कितनी है, 50% यहाँ से बोली जा सकती है। चाय पीने वाले की टोटल मात्रा कितनी है, 50% यहाँ से बोली जा सकती है। और क्या बोला है इसने, इसकी परसेंटेज चाहे तो आप इसका भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, अगर कॉफ़ी पीने वाले की बात बताऊं तो कितने हैं, आपके पास 80 लोग हैं जो क्या पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। इसका परसेंटेज नहीं दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं, इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। 80 बटे में टोटल कितने हैं, 180, और इनटू में 100। आप काट सकते हैं 0 से 0। अगर आप इसको काटना चाहें तो इसको भी आप काट सकते हैं। कितने से कट जाएगा बेटा, अगर इसको मैं बात करना चाहूँ 2 से मैं काटता हूँ तो ये 2 से 4 बार जाएगा, और ये कितनी बार जाएगा, 9, 4/9। अगर आपको 1/9 की टेबल याद है तो आप आराम से बात कर सकते हैं। 4/9 का परसेंटेज मान कितना होता है, 44 पॉइंट में 44% होता है। यानी कॉफ़ी पीने वाले कुल लोगों की संख्या कितनी है, 44 पॉइंट में 44%। मेरे पास ये आंकड़ा आ चुका है, 50% इधर आ चुका है और ये आ रहा। अब मुझे एक बात और दे रखिए, 30% ऐसे लोग हैं जो दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं। देखिए, इस जगह तो हम बात करते हैं दोनों पीने वाले की बात करूँगा, पीने वाले लिखूँगा यहाँ पे, और इस जगह क्या लिखूँगा, दोनों नहीं पीने वाले, नहीं पीने वाले यहाँ पे लिखूँगा। दोनों मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीने वाले, यहाँ पे मान लिखूँगा। तो यानी ये 30% का मान यहाँ पे दिया हुआ है, 30% का आंकड़ा मुझे यहाँ पे दिया हुआ है बेटा। अब इतना तो हम जो है कैलकुलेशन हमें पता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पता है कि जब चाय पीने वाले 50% है तो फिर नहीं पीने वाले कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 50% ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं। टोटल 50% ऐसे हैं जो नहीं पीते हैं।
आपको पता चल चुका है कि साहब नहीं पीने वाले जो है, चाय नहीं पीने वाला का टोटल 50% है। आप मुझे बताइए ये 30, ये जो पार्ट है ये 30 यहाँ आ गया, 50 में से 30 यहाँ आ गया, तो फिर इस पार्ट के लिए केवल के लिए कितना बचेगा? 20% जो है ऐसे हैं जो केवल और केवल बात को दिखाएंगे, केवल चाय नहीं पीते। यानी कितने लोग? 20% जो लोग हैं केवल चाय हैं वो नहीं पीते हैं। आपको एक बात पता है, ये नहीं पीने वाले और ये कॉफ़ी पीने वाले, इनका परसेंटेज बराबर होता है क्या? बराबर होता है। तो आप कहेंगे 20% ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। केवल क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। इतना करने के बाद में हम जो है आपको जो क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। यानी केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है? केवल कॉफ़ी पीने वाले लोगों की संख्या यहाँ से मैं कह सकता हूँ, मेरा क्वेश्चन का आंसर तो आ गया है। कितना है? आप कहेंगे 20% ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल कॉफ़ी पीते हैं। केवल और केवल क्या पीते हैं? कॉफ़ी पीते हैं। यहाँ से मेरे को क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है बेटा। अब हम बात करें इन सभी को फिलअप करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इन सभी को फिलअप करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए आपके पास यहाँ पे हमारे को कितना दे रखा है? कॉफ़ी पीने वाले हमारे को कितना दे रखा है? 44 पॉइंट में 44, और 44 पॉइंट में 44 है। तो बताइए 44 पॉइंट में से 44 से 20% केवल और केवल क्या कॉफ़ी पीते हैं। फिर दोनों पीने वाले कितने बच जाएंगे? दोनों पीने वाले बच जाएंगे आपके पास 24 पॉइंट में 44। यानी इसका जो है आंकड़ा मेरे पास आ जाएगा 24 पॉइंट में 44% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी भी पीते हैं और आपके चाय भी पीते हैं। कॉफ़ी भी पीते हैं और आपके क्या पीते हैं बेटा? चाय भी पीते हैं। यहाँ तक हम बात समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए आगे। तो बताइए फिर केवल और केवल चाय पीने वाले कितने होंगे? केवल चाय पीने वाले, अगर आपको ये पूछे कि साहब केवल चाय पीने वाले कितने हैं, तो आप बता सकते हैं ये 24 पॉइंट में 44% और यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है तो इसका मान इन दोनों का योग किसके बराबर हो? 50 के बराबर। तो आप ऐसा कर लीजिए ना, 50 में से आप डायरेक्ट ऐसा कर दीजिए, ये घटा दीजिए। 50 में से अगर आप घटा देते हैं 24 पॉइंट में 44%, अगर आप घटा देते हैं 24 पॉइंट में 44% आप इसमें से घटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? हम कह सकते हैं 24 पॉइंट में 44 घटाने के बाद में हमारे पास बचेगा कितना? बच जाएगा बेटा आपके पास बच जाएगा 25 पॉइंट में आपका 66 बच रहा है क्या? आप 66% बोल सकते हैं। 25 पॉइंट में 66% बोल सकते हैं। ये केवल और केवल चाय पीने वाले की, अगर मुझे केवल चाय पीने वाले की बात पूछता परसेंटेज की तो मैं ऐसे निकालता। केवल अगर हम बात करें तो मुझे पूछा तो यही गया था तो मेरा ये आंसर आ गया। अगर आपको ऐसा पूछ ले केवल कॉफ़ी नहीं पीने वाले तो ये वाला परसेंटेज इधर आ जाएगा। ये दोनों मान बराबर होते हैं तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं 25 पॉइंट में 66% इसका मान आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये मैंने बता चुका हूँ कैसे कैसे क्वेश्चनों को अटैम्प्ट करना है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए बेटा। चलिए यहाँ से आगे फिर हम बात करना चाह रहे हैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूँगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, समझना है इसको, बेसिक क्वेश्चन है, आप बात कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अब देखिए अगले पॉइंट की मैं बात, इसको मिटा दे क्या? आप उतार लीजिएगा, मैं इसको मिटाना चाह रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की। अच्छा क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। कुछ भी पूछ सकता है इसमें, कुछ भी पूछ सकता है। वहाँ तो एक ही बात हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। हम इस पूरे क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। एक बार आप इसको उतारिएगा, ठीक है। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन में। एक कंपनी नोकिया और सैमसंग के लिए सर्वे करती है। दो मोबाइल हैं नोकिया और सैमसंग, इसके लिए एक कंपनी जो है सर्वे का काम कर रही है। इनके लिए कंपनी क्या कर रही है? सर्वे का काम कर रही है। सर्वे में पता चला कि जितने लोग दोनों फ़ोनों को पसंद करते हैं उतने ही लोग, यहाँ पे लिख लीजिए, पसंद करते हैं उतने ही लोग दोनों फ़ोनों में से किसी भी फ़ोन को पसंद नहीं करते हैं। जितने लोग पसंद करते हैं उतने ही लोग किसी भी फ़ोन को पसंद नहीं करते हैं, ये कहना चाह रहा है। यदि 630 लोग केवल और केवल किसको? सैमसंग को पसंद करते हैं तो तथा कुल 48% लोग सैमसंग को, यहाँ पे अंडरलाइन करना, यहाँ केवल सैमसंग शब्द आया हुआ है और यहाँ पे कुल 48% लोग सैमसंग को पसंद करते हैं। यदि सर्वे में कुल 1750 लोगों में
सर्वे किया जाता है तो केवल नोकिया पसंद करने वाले लोगों की प्रतिशत संख्या हमारे को ज्ञात करनी है बेटा। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमारे को दिया गया है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पसंद करने वाले और नहीं पसंद करने वाले दोनों को लेकर के हम एक संयुक्त डायग्राम बनाते हैं ताकि हम क्वेश्चन को कर पाएँ बेटा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे को दिया गया है पहला ही पॉइंट में कहूँ, यानी पसंद करने वाले, पसंद किसको, नोकिया और सैमसंग, पसंद करने वालों की संख्या, और नोकिया और सैमसंग इसको पसंद नहीं करने वाले, पसंद करने वाले की संख्या और नहीं करने वाले की संख्या बराबर दे रखी है क्या, मैं x मान लूँ क्या उनको, यानी जो लोग नोकिया और सैमसंग को पसंद करते हैं उतने ही लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, तो मैं उनकी संख्या क्या कर लेता हूँ, बराबर मान लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे डायग्राम की बात जैसे ही आती है मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, ये आपका डायग्राम है, और इसमें अगर हम बात करना चाहें, ऊपर तो पसंद वाले कर लें, पसंद करने वाले, ठीक है, नीचे नापसंद का डायग्राम बनेगा। ठीक है, नीचे नापसंद का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे मैं नोकिया लिख लेता हूँ, नोकिया, और यहाँ पे क्या लिख लिया जाए, सैमसंग, आपका जो है सैमसंग दे रखा है, हाँ सैमसंग आपको इस तरीके से लिख लेना है। ठीक है, सैमसंग मोबाइल और नोकिया मोबाइल की बात यहाँ से हमारे पास की गई है। तो ऊपर तो पसंद वाला आएगा, नीचे नापसंद वाले आएंगे। अब यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ दोनों को पसंद करने वाला आ जाएगा, यहाँ पे जो भी आंकड़ा आएगा दोनों को पसंद, और यहाँ क्या आएगा, दोनों नापसंद। अब यहाँ पे बेटा मैं वापस से एक बेसिक बच्चे को लेकर के बातें लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इनकी मात्रा कितनी रखी है, ये x मान रखा हूँ, तो ये भी कितनी है, x है। दोनों की पसंद और दोनों की नापसंद की मात्रा हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, ये हम बात कर सकते हैं। एक बात इसने बोली गई है, कुल 48% लोग सैमसंग को पसंद कर रहे हैं, यानी सैमसंग को टोटल इस पूरे सैमसंग को पसंद करने वालों की संख्या कितनी है, 48% लोग हैं जो सैमसंग को पसंद कर रहे हैं, कुल की मात्रा यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि केवल सैमसंग पसंद करने वाले की संख्या कितनी होगी, यानी 48 में से मैं x घटा दूँ क्या, 48 में से परसेंटेज में से मैं x परसेंटेज घटा दूँ तो मेरे पास इनकी मात्रा आ जाएगी, इनकी क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी बेटा। ठीक है, अच्छा आपका 48 यहाँ है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि साहब ये कितना बच गया, पहले ये 48 है तो ये कितना बच गया, ये 52% बच गया, ये 52% बच गया। और जब कभी भी ये दोनों मात्राएँ समान हो तो इनके मान उल्टे हो जाते हैं। आप चाहे तो उसको समझ सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भी निकाल लेंगे। चलिए हम इतनी ही बात अभी कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम जब कभी ये दोनों मान समान हो तो बेटा ये वाला तो इधर आ जाता है, मैं बता दूंगा, और ये वाला क्या आ जाता है, 48% इसका आ जाता है। इनका जो है इस तरीके से बात करते हैं। जब दोनों मात्राएं यानी दोनों को पसंद और दोनों को नापसंद करते हैं तो इनका जो है यहाँ पे चेंजिंग, इन दोनों का चेंजिंग भी समान होता है, इन दोनों का क्रॉस भी समान होता है। इधर जो भी आता है वो इधर आता है, इधर जो भी आता है वो इधर आता है। ये बातें हम करते हैं बेटा। ये वाले तभी समान होंगे जब इन दोनों की मात्रा क्या हो, समान। इन दोनों की मात्रा समान नहीं होती है तो ये वाले समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर समान रहेंगे, मैं पहली क्लासों में बता चुका हूँ, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा बेटा। चलिए अब ये तो स्ट्रक्चर हमारे को आता है। अब देखिए इसने क्या दिया है, एक चीज़ हमारे को दे रखी है, इसने बोला है 630 लोग केवल सैमसंग को पसंद करते हैं, यानी 630 लोग जो है केवल किसको पसंद कर रहे हैं, सैमसंग को पसंद कर रहे हैं। 630 लोग जो है ये जो है इसका जो है मान करें तो इसका मान किसके बराबर आ रहा है, 630 लोगों के बराबर आ रहा है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो मेरा सारा क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूशन हो जाएगा बेटा। देखिए क्या करना चाह रहा है, हमारे पास टोटल कितने हैं, कुल की बात करूँ तो कुल लोग कितने पे किया गया सर्वे, 1750 पे किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि साहब केवल सैमसंग को पसंद करता किसके बराबर होगा, आप कहेंगे 48% में से अगर x परसेंटेज घटा दूँ तो उसके बराबर होगा। आप मुझे बताइए केवल इसको पसंद करता है, इसकी जो है कितना हो जाए, यानी हम कहेंगे 1750 का x परसेंट है और वो किसके बराबर है, आप कहेंगे साहब ये जो है आप कह देंगे 630 लोग हैं जो केवल इसको पसंद करते हैं। और यहाँ पे हम कहेंगे साहब
और ये कितना है माइनस में x%। क्या इसको मैं परसेंटेज के रूप में लिख लूँ क्या पे, कि कितने लोग हैं जो केवल इसको पसंद करते हैं, वो मुझे पता करना है यहाँ पे। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यानी इस x% यानी इसकी परसेंटेज मात्रा पता चल जाएगी। 630 जो है 1750 का कितना परसेंटेज है वो मुझे पता चल जाएगा। यानी आप लिखेंगे 630 अपॉन में 1750 इंटू में 100, इंटू में क्या कर दिया जाएगा 100। आप इसको काट सकते हैं, आप इसको काट सकते हैं। क्या ये 9 से कट रहा है क्या? अगर हम बात करना चाहें तो 9 से अगर कट रहा है तो काट दीजिए। 9 से कितनी बार जाएगा 7 बार, और यहाँ पे 9 से बात करें तो कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 से काट लीजिए इसको, 7 से काट लीजिए। 7 से कितनी बार जाएगा 7 नाम 63 तो ये हो गया, और यहाँ पे 7 दूना 14 आ जाएगा, और 7 पंजे 35 यहाँ हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ से हम काटते थे कितनी बार गए 4 बार, कुल मिला के कितना होगा 36%। 36% ये किसके बराबर हो गया 48% माइनस में x% के बराबर हो गया। आप ऐसा करिए, इस x को इधर ले लीजिए और इस 36 को इधर ले जाइए, यानी x% का मान आपको पता चल जाएगा 48%। और कितना हो जाएगा बेटा, आप कहेंगे माइनस में आपका 36% घटा दीजिए, कितना बच रहा है 12%। x% बराबर कितना बच रहा है 12% आप यहाँ से निकाल सकते थे। आपको अब पता चल चुका है कि साहब केवल और केवल इनकी पसंद करने वालों की संख्या कितनी आ रही थी 36% आ रही थी, और x का मान कितना आ गया 12% आ गया। तो यहाँ पे भी कितना आएगा 12% आपका आ जाएगा। अब सारा क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका है, सारा क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो चुका है। आप कहेंगे साहब ये 52%, अब कुछ बच्चों को ये यहाँ से यहाँ का बात समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, हम उसको भी समझा देंगे। लेकिन यहाँ से देखिए, अगर आप कहना चाह रहे हैं कि साहब ये जो है हमारे पास 36 है, ये कितना है 36, तो ये वाला परसेंटेज और ये वाला परसेंटेज बराबर होता है क्या? तो यानी हम कहेंगे सैमसंग को पसंद करने वाले किसके बराबर हैं, आपका नोकिया को नापसंद करने वालों की परसेंटेज हमेशा बराबर होती है। सैमसंग को केवल और केवल सैमसंग को पसंद करने वाले और केवल नोकिया को नापसंद करने वाले, केवल नोकिया को नापसंद, यहाँ पे केवल शब्द आएगा, केवल नोकिया को नापसंद करने वालों की संख्या क्या होती है बराबर होती है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर आप जो है इस बात को समझ पा रहे तो ठीक है, नहीं तो नहीं समझ पा रहे तो मैं वापस इसको समझा देता हूँ। आपने अब मैंने कहा जब ये दोनों समान होती तो इसकी परसेंटेज यहाँ आ जाती है, इसकी परसेंटेज यहाँ आ जाती है, ठीक है। वो आपको याद होता तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, आपको ये तो पता चल चुका है ना। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो यहाँ से समझिए आप, ये 12% है, ये कितना है 36% है, ये तो पता चल गया ना, ये 36 यहाँ पे आएगा, ये x का मान हम निकाल चुके हैं। इनका टोटल कितना हो गया 48%, इनका टोटल कितना हो गया 48, ये 48 है तो इन दोनों का योग कितना होता है 100, तो ये 48 है तो यहाँ कितना आ जाएगा 52% आ जाएगा। अब तो आप समझ पा रहे हैं, अगर आप ये लिख पाते अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से भी आप समझ पा रहे हैं कि साहब यहाँ 48 आएगा, यहाँ कितना आएगा 50 आएगा 52 आएगा। अगर यहाँ पे 12 है 12% है, यहाँ 52 है, तो बताइए बेटा यहाँ कितना बच गया, यहाँ आपके पास बच जाएगा 40%। केवल अगर हम बात करें केवल नोकिया पसंद करता कितने आगे 40%, केवल नोकिया पसंद करता कितने आगे 40%। कि ये अगर 40 है तो फिर यहाँ पे भी कितना आएगा, ये भी 40% आएगा। ये क्या आएगा, केवल सैमसंग नो पसंद करता, यानी केवल नोकिया को नहीं पसंद करने वाले कितने आ जाएंगे 40% आपके यहाँ पे आ जाएंगे। इसकी परसेंटेज इसकी परसेंटेज समान होती है, इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज समान होती है, हमने पिछली क्लासों में बात करी है। अब आपको कुछ भी पूछा जाए उसका आंसर आप दे सकते हैं। इसने क्या बोला है, केवल नोकिया, आप बात करें केवल नोकिया पसंद करने वालों का प्रतिशत मात्रा, तो नोकिया को पसंद करने वालों की परसेंटेज मात्रा कितनी आ गई मेरे पास 40%। नोकिया को पसंद करने वाले की परसेंटेज मात्रा कितनी आ गई 40% हमारे पास आ गई। अगर आपको कह दिया जाए नोकिया, देखिए आपको कह दिया जाए नोकिया अथवा, ध्यान रखिए, नोकिया अथवा सैमसंग पसंद करने वाले, या फिर कम से कम एक जो है फ़ोन पसंद करने वाले आपके पास आ जाएं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, उस कंडीशन में ये सब के सब जुड़ जाएंगे। 40% प्लस में 12% प्लस में कितना है 36%, प्लस में 36% हमारा जुड़ जाएगा। इनका टोटल हमारे को देख लेना है, इनका टोटल हमारे को देख लेना है कितना हो जाएगा बेटा, ये हमारे पास टोटल जो है 88 हो जाएगा। क्या 88% लोग ऐसे हैं जो कम से कम एक मोबाइल फ़ोन पसंद करते हैं,
88% ऐसा है जो कम से कम एक मोबाइल फ़ोन पसंद करते हैं। तो कुछ भी पूछ सकता है कि कम से कम एक मोबाइल फ़ोन पसंद करने वाला, इसका मतलब समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है पसंद करने वाले की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है इस पूरे पार्ट का, इस सारे पार्ट का जो है परसेंटेज पूछा जा रहा है। पसंद करता, यहाँ पे पसंद करता की बात करें तो पसंद करता, तो केवल में तो कितना था, ये 40 था, दोनों में कितना था, 12 था, ये कितना था, 36 था, तो इन टोटल कितने हो गए? आप इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। नापसंद करता की भी बात कर सकते हैं आप कि यानी दोनों में से कोई सा भी एक फ़ोन, दोनों में से कोई सा भी एक फ़ोन जो है आपकी नापसंद करने वाली बात आ जाए तो यहाँ पे भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे कितने लोग हैं, यानी ना, ये तो पसंद करने वाला था और यहाँ पे अगर नापसंद का बनाया जाए, नापसंद कौन कौन सा, नोकिया और सैमसंग, यानी कम से कम एक फ़ोन नहीं पसंद करने वाला, ठीक है, उनकी बात करी जाए तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी आपका कितना 36% है, ये कितना है 12% है, ये कितना है 40% है, तो टोटल वही कितना आ जाएगा 88% आ जाएगा। 88% लोग ऐसे हैं दोनों में से कोई सा भी एक फ़ोन पसंद नहीं करते हैं। तो ये इस तरीके का डायग्राम आपको बनाना आता है तो किसी भी क्वेश्चन को आप इजी वे में कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो मैंने कुछ आपको फिर से समझाने की कोशिश करिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं कि लैंग्वेज का फ़र्क होता है, बाकी कंसेप्ट वही है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले पॉइंट में। आपने उतार लिया होगा, अगला क्वेश्चन फिर मैं सोल्व करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लीजिएगा। चलिए बेटा, देखिए मैंने क्वेश्चन लिखा है, आप किसी स्कूल में सिर्फ गणित पढ़ने वाले, यहाँ पे अंडरलाइन करना है सिर्फ का मतलब है केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या, सिर्फ अंग्रेजी, अंडरलाइन करना है सिर्फ, यानी केवल की बात कर रहा है, अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या क्या है, दुगुना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के समझाना चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे हमारा डायग्राम इस तरीके से बनता है, हमारा डायग्राम इस तरीके से बनता है, इसमें पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले दो बात हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पे मैं दोनों का एक साथ बना लूँ क्या? ऊपर तो पढ़ने वाला का डायग्राम होगा, अगर बात करें यहाँ पे पढ़ने वाला और यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, इनका डायग्राम हमारे पास बनेगा बेटा। यहाँ पे हम बात कर लें तो इसको क्या लिख लें, गणित लिख लेते हैं। इधर क्या लिख लें, अंग्रेजी लिख लेते हैं। ठीक है, इधर भी वही गणित, ये वाला गोला गणित के लिए है और ये वाला गोला किसके लिए, आपके पास अंग्रेजी के लिए। तो यहाँ पे हम बात करना चाह रहे थे बेटा, केवल यहाँ पे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों के लिए आएगा, दोनों पढ़ने वाले, और ये वाला पार्ट दोनों नहीं पढ़ने वाले, ये केवल आएगा, केवल मैथ पढ़ने वाले, ये केवल आएगा, केवल इंग्लिश पढ़ने वाले, ये वाला पार्ट क्या आएगा, केवल आएगा, केवल आपके पास क्या है, मैथ नहीं पढ़ने वाले। ये किसके लिए आएगा, केवल इंग्लिश नहीं पढ़ने वाले। तो ये बातें हम कर चुके हैं, और यहाँ पे क्या बनता है हमारे पास, ये आता है आपके पास कुल पढ़ने वाले प्लस में नहीं पढ़ने वाले, और इनका टोटल कितना होता है, 100% इनका टोटल होता है। ठीक है, इनका टोटल कितना होता है, 100% इनका टोटल होता है। ये नहीं पढ़ने वाले और ये दोनों बराबर होते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई मान पता चल जाए तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ का मान पता चल जाए तो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है। इधर भी अगर हम बात करें, नीचे भी हम बात करें, तो इसका भी जो है नहीं पढ़ने वाला का कैलकुलेशन वही होता है। कुल नहीं पढ़ने वाले यहाँ आते हैं और यहाँ पर क्या आएंगे, पढ़ने वाले आएंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होता है। ये बातें हम पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ये इस ऐसे क्वेश्चनों का पूरा फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है दो विषयों को लेकर के, तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ इसमें कैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, वापस से मैं क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ क्या बोला गया है, केवल गणित पढ़ने वाले और आपके जो अंग्रेजी पढ़ने वालों का क्या है, यहाँ पे दुगना है। ठीक है, यानी यहाँ पे मेरे पास जगह यही है, यहाँ पे गणित और यहाँ पे मैं बात कर लूँ अंग्रेजी की मैं बात कर लेता हूँ। तो इनकी जो है केवल की बात की गई है,
केवल केवल, और यहाँ पे भी केवल केवल, केवल की बात करेगी ये, यानी सिर्फ गणित पढ़ने वालों की संख्या सिर्फ अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या से क्या है, दुगना है। यानी ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एक बात तो ये मेरे को बोली गई है तो यहीं पे लिख दूँगा मैं डायरेक्ट ही, यानी इंग्लिश जो केवल पढ़ने वाले x हैं तो ये कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे, यानी यहाँ पे इसका मान दुगना हो जाएगा। ठीक है, पहली बात तो ये बोली। आगे क्या बोला है, दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या, दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या आपका है, दोनों विषय नहीं पढ़ने वाले की संख्या का कितना है, 1/3 है, संख्या का 1/3 है। ठीक है, तो यानी इसका अनुपात हमारे को दे रखा है, यानी ये अगर हम बात करना चाहें, ये हम बात करना चाहें, ये 1 है तो इसका 1/3 हो जाएगा। ये 1 है तो इसका कितना है, 1/3 है। यानी हम कह सकते हैं इसको अनुपात को बराबर करने के लिए 3 दोनों जगह गुना कर दूंगा, तो यानी मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, ये 1 है तो ये कितना है, 3 अनुपात है, ये 1 है, यानी दोनों विषय पढ़ने वालों का आपका अनुपात 1 होगा और दोनों विषय नहीं पढ़ने वालों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये आप समझने की कोशिश करना, मैं वापस से इसको थोड़ा सा साइड में समझा दूं। यानी ये आपका जो पढ़ने वाले नहीं पढ़ने वाले की बात करा जा रहा है, नहीं पढ़ने वाला 1 है तो ये कितना बताया है, इसका 1/3 बताया गया, तो ये 3 इधर आ जाएगा, यानी 1:3 बोलेंगे। तो ये मैं यहाँ पे मैंने जो है डायरेक्ट लिखा है, तो आपको आना चाहिए बेटा। चलिए, ये इनका अनुपात है, ये इनका अनुपात है, ये पढ़ने वाले का अनुपात है दोनों विषय, ये दोनों विषय नहीं पढ़ने वाले का अनुपात है। चलिए फिर हम यहाँ से बात करें तो अगली बात फिर बोला गया, यानी 28 छात्र दोनों विषय पढ़ते हैं, 28 छात्र हैं वो क्या करते हैं, दोनों विषय पढ़ते हैं। दोनों विषय पढ़ने का वालों को क्या है, आपके पास 28 आया हुआ है, और तथा कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 400 है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 400 है। तो बेटा यहाँ से हम देख लें दोनों विषय पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 28। 28 का अगर परसेंटेज निकाल लें, 28 का अगर मुझे परसेंटेज निकाल लें तो फिर मैं क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकता हूँ। दोनों विषय पढ़ने वाला ये तो अनुपात है, और 28 वो संख्या है जो छात्रों की संख्या है जो दोनों विषय पढ़ने वाले हैं। इसका प्रतिशत निकाल लूँ क्या, यानी दोनों विषय पढ़ने वालों का प्रतिशत, दोनों पढ़ने वालों की प्रतिशत वो कितनी हो जाएगी, आप 28 बटे में आप क्या कर दीजिए 400, कुल का 400 इंटू में कितना कर दीजिए 100, ये हमारे पास मान निकल के आ जाएगा। और कितना आ रहा है, हम काटाफिटी कर लेंगे, इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 7 चौक 28, यानी 7 आप बात करेंगे 7% इसका मान आ रहा है, 7% ये है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 1:7 है, तो 3:7 या 21% हो जाएगा क्या, 21% और 7% हमारे पास आ चुका है। दोनों विषय पढ़ने वाले का तो 7 आ रहा है, दोनों विषय नहीं पढ़ने वाले का अनुपात परसेंटेज कितनी आ रही है, 21% मेरे पास आ रही है। मैंने अभी बताया था कि साहब यहाँ पे आपका 21 है, यहाँ पे आपका 21% है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, नहीं पढ़ने वाला ही तो आता है, ये भी कितना हो जाएगा 21% यहाँ पे आ जाएगा, और 21% यहाँ आ रहा है, तो फिर ये कितना बच गया हमारे पास, इनका टोटल 100 होना चाहिए, तो ये कितना बच गया 79% ये आ गया है, और 79% हमारे पास ये आ चुका है। तो अब आप इसको फिलअप कर सकते हैं। ये 79 का मतलब क्या क्या होता है, ये 2x और 7% और x, इन्हीं का तो योग है। 79% ये किसके बराबर है बेटा, ये 2x प्लस में आपका 7% प्लस में x का ही तो योग है यहाँ पे। यहाँ से x का मान आपके पास निकल के आ जाएगा बेटा, कैसे निकल के आ जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, 7 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास पढ़ने वालों का जो है, यहाँ पे पढ़ने वालों की बात करेगी तो यहाँ से x का मान मेरे पास निकल के आ रहा है बेटा। 7 उधर चला गया तो क्या 72 बच गया क्या, यानी 3x बराबर में आप कह सकते हैं 72, और आपका x बराबर में आप क्या कहेंगे, x बराबर में आप पास कहेंगे 24 आप कह देंगे, 24% आपका हो जाएगा। यानी ये 24% है, ये 24 है, और ये कितना हो गया 48% हो गया। ये कितना हो गया बेटा 48%, और ये केवल निकल गया तो फिर ये भी निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज आपकी हमेशा बराबर होती है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज भी आपकी बराबर होती है। अब पूरा क्वेश्चन मेरा ख़त्म हो चुका है। यहाँ से कुछ भी पूछे मुझे, मैं जवाब दे सकता हूँ बेटा। इसने क्या पूछा है, इसने ये पूछा है केवल अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या। अंग्रेजी देखिए, केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने हैं, 24% है। कितने हैं, 24% है। और इनकी अगर मुझे संख्या निकालनी है, अंग्रेजी पढ़ने वाले की संख्या निकालनी है, तो 400 का 24% में निकाल दूंगा। 400 का 24% यहीं निकाल दे क्या, 400 का 24% में यहीं निकाल देता हूँ। यानी यहाँ से हम बात करना चाहें 400 का 24% निकालना है, यानी 400 इंटू में 24 बट्टे में 100 हो जाएगा। काट दीजिए इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लें, 4 चौक 16 हो जाएगा,
और ये क्या 4 दूना 8 और 8 के बाद में अगर हम बात करें एक जोड़े 96 जो छात्र हैं जो क्या पढ़ते हैं केवल और केवल क्या करते हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। और क्या बोला केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या और प्रतिशत क्या, तो केवल गणित पढ़ने वाले की प्रतिशत तो 48 हो गई। अगर संख्या निकालना चाहें तो किसका निकालेंगे 400 का कितना परसेंट 48% आप निकाल दीजिए। 400 का 48% कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे 400 इंटू में 48/100 या फिर आप इसका डबल ही कर सकते थे 96 का ऐसे भी कर सकते थे। आप इसको काट लीजिए, आप कितने जाए 8 चौक आपका जो 32 हो जाएगा और 416 और 3 आपके पास अगर उसमें जोड़ दें तो 92 हो गया। क्या 92 16 और 3 अगर हम बात कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या हो गया केवल और केवल गणित पढ़ने वाले हैं इनकी संख्या हमारे पास 92 आ चुकी है। अगर हमारे को ये पूछ लेता कि टोटल गणित पढ़ने वालों का प्रतिशत मान, टोटल गणित पढ़ने वाले का प्रतिशत मान ये 7% या 48, 7% 48 समझ पा रहे हैं 7% 48% कितना होगा 55% ऐसे लोग हैं जो कुल गणित पढ़ते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि कुल अंग्रेजी पढ़ने वालों का ये 7% और 24%, 7% 24% ये कितना हो जाएगा 7% और 24%। अगर मैं इसको जो है जोड़ देता हूं तो 31% ऐसे लोग हैं जो कुल अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। ठीक है 31% ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं। इधर भी वही कहानी आपके पास आ जाएगी, इससे इधर भी हम बात कर सकते हैं। अगर मुझे पूछ लिया जाए कि ऐसे लोग बताइए जो अगर हम बात करें गणित नहीं कुल गणित नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे केवल गणित नहीं पढ़ने वाले 24 हैं, कुल गणित नहीं पढ़ने वाले ये आपका 24 और 21 जुड़ जाएगा, 24 और 21% दोनों जुड़ जाएगा। वो कितना हो जाएगा बेटा ये हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा और ये आपका है कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या 4% यानी 45% जो है आपके पास आ जाएंगे। इधर से भी निकाल सकते थे, ये 55 आ गया तो ये कितना आ गया 45, ये 31 आ गया तो ये कितना बचेगा, इधर से भी आप निकाल सकते थे। ये आपके पास कितना बच जाएगा, आप इसको कह देंगे 69 बोल सकते हैं 69, हाँ 69% ये आपका बचेगा, 69% ये आपका बचेगा। इस तरीके से हम जो है बात कर सकते, कुछ भी फ्लिप करा सकता है। अच्छा ये पूछ ले कि साहब कम से कम एक विषय नहीं पढ़ने वाले, यानी हम बात करें यानी जो है या तो गणित या फिर क्या अंग्रेजी नहीं पढ़ने वाले। ठीक है उन सभी की बात करें तो ये 24%, 21%, 48% सभी जुड़ जाएंगे। ये 24% ओनली और कौन सा है 21% और आपका कौन सा है 48%, ये सारे का सारा क्या है जुड़ जाएगा आपका। ठीक है ये सारा का सारा आपके पास जुड़ जाएगा और इसका मान हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बेटा। ठीक है यहाँ पे अगर इनको जोड़ते हैं तो टोटल करिए कितना हो जाता है हमारा टोटल, एक बार आप देखिए क्या 93 आ रहा है। क्या 93% ऐसा है जो 93% लोग ऐसे हैं जो आपका जो है कम से कम गणित भी नहीं पढ़ते हैं, अंग्रेजी भी नहीं पढ़ते हैं और दोनों सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ते हैं। ठीक है तो फिर दोनों में पढ़ने वाले कौन से हैं 7% ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक है तो इस प्रकार से कुछ भी बात पूछी जाए, मैंने इसमें फिर से पूरी बात को समझाइए, आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है बेटा। आप इनको बार बार अभ्यास करें है, ऐसे क्वेश्चनों में घुमा फिरा करके कोई भी बात हमसे पूछी जाती है तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए बेटा। ठीक है चलें अगला पॉइंट फिर पढ़ते हैं। अब मैं आपको है 3 सेट वाले क्वेश्चनों को 3 विषय वाले क्वेश्चनों की चर्चा करने वाला हूँ। आपको बेटा वीडियो अच्छा लगे तो बेटा ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताइए ताकि हमें क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छा वर्क कर पाएँ। ठीक है ओके बेटा।